Life could be a dream. Life could be a dream. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 2 का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, साइटोप्लाज्म। टॉपिक आपके सामने है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, मीन्स साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। साइटोलॉजी ब्रांच में हम पढ़कर आए हैं। साइटो मीन्स होता है सेल, मीन्स खुलिया, और प्लाज्म मीन फ्लूइड, मीन्स लिक्विड टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि सेल का फ्लूइड। साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड होता है। आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। आपने सेल के स्ट्रक्चर में देखा भी होगा कि साइटोप्लाज्म सेल का बेसिक पार्ट भी है। आज हम इसकी पोजीशन को भी देखते हैं। सेल में जहाँ पर न्यूक्लियस की पोजीशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये जितना भी बीच का पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, ये साइटोप्लाज्म पार्ट कहलाता है। साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं। कंपोनेंट्स का हम जिक्र करते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। साइटोप्लाज्म में पहला हिस्सा होता है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल। सेल में साइटोप्लाज्म में पानी का जो हिस्सा होता है वो साइटोसोल कहलाता है। मीन्स साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट साइटोसोल कहलाता है, यानी साइटोप्लाज्म में साइटोसोल पार्ट में 90% वाटर पाया जाता है। अगला कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का जो मेन पार्ट है कंपोनेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज का जिक्र हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में भी किया था। आपको 7 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के बारे में मैंने समझाया भी था। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर द ग्रेनुलर पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म जो सेल में मौजूद है उसके कुछ अहम हिस्से होते हैं जिनका सेल के साइटोप्लाज्म में अपना अपना एक फंक्शन भी होता है। वो ग्रेनुलर पार्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। देयर आर 7 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर गिवन बिलो: एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में आपको इसकी पोजीशन बता दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनेलीज बनाकर भी दिखाए गए हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपको कुछ राइबोसोम्स भी नज़र आ रहे होंगे। बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के बारे में आपको स्ट्रक्चर में उस दिन समझाया भी था। साइटोप्लाज्म सेल का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अब आ जाते हैं इसको फंक्शंस की तरफ। साइटोप्लाज्म सेल में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला इसका फंक्शन है साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। साइट कहते हैं जगह को, यानी कि साइटोप्लाज्म सेल की एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। मेटाबॉलिक कहा जाता है आमतौर पर केमिकल रिएक्शंस को। वो केमिकल रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, तमाम केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल के साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होती हैं। मीन्स एनर्जी का बनना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, एनर्जी का ज़ाया होना, मेटाबॉलिक रिएक्शन सब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। सेकेंड फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है? साइटोप्लाज्म स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड etc। यानी कि साइटोप्लाज्म जमा करके रखता है बायोकेमिकल्स को। बायोकेमिकल्स मिसाल के तौर पे जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेल में साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स etc। यानी कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल्स जमा होते हैं, और यही बायोकेमिकल्स वक्तन फ़वक्तन सेल में ट्रांसफ़र भी होते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं। तीसरा मेन फंक्शन जो है साइटोप्लाज्म का, मोस्टली प्रोटीन ग्लाइकोलाइसिस सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर प्रोटीन्स और ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में जो हैं वो यानी कि बनते हैं। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो साइटोप्लाज्म में आपको बताया जा रहा है कि इसमें
क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेल में। तो साइटोप्लाज्म की यहाँ पर पोजीशन भी आपको समझ आई, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, साइटोसोल रिव्यू कर दिया है आपको, यानी कि और आपको बताते चलें कि ये सारे के सारे बायोकेमिकल्स साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। तो आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम इन 7 ऑर्गेनल्स को तफसील से पढ़ेंगे।